morning and welcome back, students. The last lecture we started this lesson 29 एंड्रोसिल एंड द लायन। तो इस लेसन में हमने देखा कि एंड्रोसिल नाम के एक स्लेव है। इज अ यंग मैन बट इज अ स्लेव। स्वभाव में बहुत ही अच्छा, जेंटल और कर्टियस मैन है, मतलब दूसरे के लिए दया है। स्वभाव बहुत ही जेंटल, अच्छा इंसान है। पर उसके जो मास्टर थे वो बहुत ही क्रूएल थे। कभी इसको खाना नहीं देते थे, इसको टॉर्चर करते थे और वो उस मास्टर से काफ़ी तंग आ गए थे और एक मौका ढूंढ रहे थे कि ताकि वो वहाँ से भाग सके। और उनको एक मौका मिल जाता है और वो घर से भाग जाते हैं। बिकॉज वो जो विकेट मास्टर है वो हमेशा उसको मारते रहते और वो बहुत बुरा सलूक उसके साथ करते थे। तो व्हेन ही रैन आउट ऑफ दिस हाउस, उस घर से भागने के बाद कहाँ पे वो अपने आप को ये किया, शेल्टर लेता है फॉरेस्ट में। ही वॉज नॉट एट ऑल अफ्रेड। एक जंगल में कोई इंसान क्या करेगा, डर जाता, क्योंकि वहाँ पे जंगली जानवर रहते थे। पर वो बिल्कुल नहीं डरता था, क्योंकि उसको वैसे ही वो बहुत परेशान था और उसको जंगल ऐसा सुरक्षित लगा। तो वो वहाँ पे गए। बिकॉज भागने का मतलब वो ये नहीं था कि वो बुज़दिल है। वो उस इंसान से तंग आ गए थे कि वो हमेशा उसको मारते पीटते रहते थे और खाना वगैरह नहीं देते थे। तो इसके लिए वो परेशान होकर वहाँ से भाग खड़े हुए। तो वहाँ जंगल में जाते थे। जंगल में उनके सामने एक शेर आता है। शेर बहुत ही ये रहता है, मतलब उसके ऊपर अटैक वगैरह नहीं करता है, एक ही जगह में खड़ा रहता है। और जैसे कि कुछ खेना चाहते हो अपने हाथों से, वो कुछ खेने की कोशिश कर रहा था शेर। तब एंडरसन जब पास आए तो उन्होंने देखा कि उसके शेर के जो पाँव में कुछ तो चोट लगी थी और उसमें सूजन हुई थी और उसे काफ़ी दर्द हो रहे थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी शेर जो है तकलीफ में था। तो अभी बाकी का जो पोर्शन है अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ऑन ए क्लोजर लुक, एंड्रोसिल नोटिस दैट a big thorn had pierced one of the lion's toes. So this is the cause of the lion's distress, thought एंड्रोसिल। यानी जब एंड्रोसिल पास गए शेर के तो उन्होंने देखा कि उसके पैरों के नीचे एक कांटा चुभा हुआ है और वो उसकी वजह से काफ़ी तकलीफ में है शेर। Summoning up all his courage, Androsil stretched his hand slowly towards the injured paw. He was afraid that the lion would attack him if he touched his swollen paw. But the lion seemed to be understood his good intention. तो अभी धीरे से करेज मतलब इकट्ठा करते हुए, अपनी हिम्मत जुटाते हुए वो शेर के पास शेर की पंजों को अपने हाथों में लेता है, क्योंकि उसको पता है अगर शेर को भी पकड़ने जाए, एक तो वो दर्द में है तो नेचुरली वो अटैक करेगा। पर वो शेर क्या था, शांत था, कुछ ये नहीं किया। एंड्रोसिल ने हल्के हाथों से उसकी जो पैर में शेर के पाँव को, यू कैन सी इन द पिक्चर, हल्के हाथों से अपने उसके पाँव को उठाता है और देखते हैं। तो लायन को भी समझ में आ जाता है कि ये मुझे मदद करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। एंड्रोसिल took the paw in his left hand. Deftly, he pulled out the thorn. Then, tearing a piece of his own clothing, the kind man bound up the lion's injured paw. To his surprise and wonder, the lion then licked his arm as if it showed gratitude. तो अभी एंड्रोसिल ने क्या किया, अपने हाथ में इन इस लेफ्ट हैंड में वो पाव को उन्होंने ले लिया और धीरे से क्या किया, उस खाटे को उन्होंने निकाल दिया और अपने कपड़े में से, ड्रेस में से एक कपड़ा फाड़ के उस घाव में उन्होंने बांध दिया। द काइंड मैन बाउंड अप द लायंस इंजर्ड पॉ। टू हिज सरप्राइज एंड वंडर, द लायन देन लिक्ड हिज आर्म। अभी इतने ये सब करने के, पट्टी करने के बाद जो शेर वहाँ पे था उसको काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने एंड्रोसिल ने मदद की थी। काफ़ी दर्द हो रहा था उसके पाँव में। तो ऐसे खुशी, ऐसे ग्रैटिट्यूड, यानी आप किसी को कोई आपको हेल्प करते तो आप उनको थैंक यू वगैरह बोलते हैं, एक मुस्कुराहट देते हैं। तो अभी ये लायन क्या करता है, वो अपना ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए ही स्टार्टेड टू लिक मतलब अपने ज़बान से लोग, जानवर लोग लिक करते, ऐसे चाटते। तो ये इसे क्या शेर दिखा रहा था कि ही इज़ वेरी थैंकफुल टू एंड्रोसिल. Androsil remained with the lion till it could walk again. He would hunt
in the forest and share his food with the helpless beasts. Every day he would clean and dress the lion soon. Soon the lion was able to move about. Many times it followed Androsil wherever he went. तो एंड्रोसिल जब तक लायन का पैर ठीक नहीं हो जाता, तब तक वो ठीक से चल नहीं पाता, तब तक एंड्रोसिल क्या है, शेर के साथ ही है. और एंड्रोसिल जाके हंट करके आते थे फॉरेस्ट में, और जो खाना उनको मिलता था, जो भी फूड, तो शेर के साथ वो शेयर करते थे. तो ये वुड क्लीन एंड ड्रेस. रोज उसके पैरों को मतलब जब कोई घाव लगता है, चोट लगता है, तो डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर पट्टी करवाते, फिर और 2 दिन में फिर से बुलाते पट्टी करवा. इस तरह ये क्या करते थे, एंड्रोसिल के रोज उस शेर का पैर का पट्टी बदलते थे और उसको क्लीन करके फिर से पट्टी बांध देते थे. Soon the lion was able to move about. Many times it followed Androsil wherever he went. तो जल्दी से क्या हुआ, लायन ठीक हो गया, और जब चलने लायक हो गया तो एंड्रोसिल के पीछे पीछे वो चलने लगा. In the meanwhile, Androsil master had complained to the authorities that his slave Androsil had run away. Soldiers were sent in all directions to capture Androsil. They searched for him high and low but couldn't find him. At last they came to the forest where the Androsil lived. अभी इतने दिन क्या हुआ, एंड्रोसिल अपने मास्टर का वहाँ से भाग खड़ा हो जाता है. तो एक्चुअली पहले भी मैंने आप लोगों को लेसन में बताया था कि पहले के ज़माने में जो स्लेव रहते थे, अगर वो लोग नहीं सुनते हैं तो उनके पर एक्शन लिया जाता था. जो काम करते हैं, सर्वेंट जो रहते हैं, उनके पर कार्रवाई की जाती थी या उनके पर एक्शन लिया जाता था. तो एंड्रोसिल के मास्टर ने क्या किया, अथॉरिटी का मतलब बड़े जो लोग थे उनको कंप्लेंट कर दिया कि एंड्रोसिल वहाँ से भाग खड़ा हुआ है. तो क्या हुआ, सोल्जर्स लोग, सब राजा के सोल्जर्स लोग आ गए और एंड्रोसिल्स को ढूंढने लगे. यहाँ वहाँ सब ढूंढने लग गए, हर जगह ढूंढ रहे थे. एट लास्ट दे केम टू द फॉरेस्ट वेयर एंड्रोसिल लिव. लास्ट में कहाँ पे आते हैं, जहाँ पे एंड्रोसिल जिस जंगल में शरण लिया था, उसने शेल्टर लिए थे, वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं. It so happened that Androsil had gone out alone, and that day while the lion rested near the cave, both of them fell into the hands of the soldiers. The soldiers took them back to the city. They put Androsil in the chains in the prison. The lion was caged. तो अब क्या हुआ, उस जंगल में सब सोल्जर लोग पहुंच गए, पर उस वक्त जब गए थे एंड्रोसिल वहाँ पे नहीं था, वो कहीं और था, और जो शेर था अपने केव में रेस्ट कर रहा था. वो दोनों भी क्या है, इन सोल्जर के हाथों आ जाते, मतलब पकड़ लेते सोल्जर्स लोग. एंड्रोसिल एक अलग जगह में पकड़ा जाता है और सोल्जर यहाँ पे जंगल में केव में जो लायन बैठा रहता है उसको वहाँ पे पकड़ लेते हैं. In those days, people who were found to be guilty of a serious crime were fed to wild beasts as punishment. Running away from one's master was a very serious crime at that time. Therefore, Androsil too was to be thrown to the wild beasts. इसमें इस पैसेज में कहा जाता है, उस ज़माने मतलब पुराने ज़माने में क्या होता था, जो लोग गिल्टी मतलब ऐसा गुनहगार जिसकी गलतियाँ जब गुनाह साबित हो जाती है, तो उन लोगों को पनिशमेंट के तौर पर क्या किया जाता था, किसी भी जंगली जानवर के सामने उनको फेंका जाता था और वो जंगली जानवर इनको खा जाते थे, एंड दैट वाज द पनिशमेंट. तो ये उस पुराने ज़माने में ऐसे चलता, जो भी लोग गुनाह करते हुए पकड़े जाते हैं या जिसकी गलती के बड़ी सीरियस क्राइम जो करते थे, तो उनको इस तरह की पनिशमेंट दिए जाते थे. तो अभी या उस टाइम को क्या है, कोई भी अगर स्लेव्स अपने मास्टर को छोड़ के वहाँ से चला जाता है, मास्टर का काम नहीं करता है, ऐसे छोड़ के वहाँ से भाग देता, तो उसको भी बड़ा ही सीरियस गुनाह मान देते. तो ऐसे लोगों को भी लोग ऐसे ही शिक्षा देते थे. इसीलिए उसको भी, एंड्रोसिल को भी क्या किए थे, शेर के सामने फेंकने के लिए उसे लेके आते. On the appointed day, the emperor arrived at the circus and took his place. The crowd cheered loudly. The trumpeters blew the trumpet, and Androsil was brought into the arena. His chains were unbound. He felt weak and dismayed. He was certain that this was the last day of his life.
तो जैसे ही एंड्रोसिल को भी क्या है वैसे ही सज़ा मिलने वाली थी, उसे भी एक जानवर के सामने फेंकने वाला था। अब वो जानवर कोई और नहीं था, वो शेर था जिसकी जान एंड्रोसिल ने बचाया था। लेकिन ये सारी बातें वहाँ पे किसी को मालूम नहीं थी। अभी वो दिन आ जाता है जब एंड्रोसिल को शेर के सामने फेंकना था, यानी लेके जाना था और शेर के हवाले करना था। तो उस वक्त उसके हाथ पैर सब बंधे हुए थे, क्योंकि वो कैदी था तो उसके हाथ पैर सब बंधे हुए थे। एंड्रोसिल्स को वहाँ पे लेके जाता है। एरेना मतलब एक जगह होती थी जहाँ पे शेर को या कि कोई भी जंगली जानवर को सामने रखा जाता है और वहाँ पे इंसान को छोड़ दिया जाता है। तो वहाँ पे वो लोग एक जगह पे अराइव्ड एट द सर्कस। द एम्परर जो है तो वहाँ के राजा थे, वो सर्कस के यहाँ पे आ जाते हैं एंड टुक हिज प्लेस। वहाँ सर्कस के यहाँ बैठ जाते हैं एंड द क्राउड चीयर्ड लाउडली। और वहाँ पे क्राउड्स जो थे, लोग थे, बहुत शोर से एंजॉय कर रहे थे। द ट्रम्पेटर्स ब्लू द ट्रम्पेट। और जो ट्रम्पेटर्स थे, जो एक बोपू जैसा बड़ा सा ये होता है, वो जो बजाते हैं। और एंड्रोसिल को वहाँ पे लाया जाता है। सी यू कैन सी इन दिस पिक्चर एरेना। वो सर्कस का जो बीच का हिस्सा होता है, दैट इज कॉल्ड एज एरेना। तो वहाँ पे जहाँ पे सब शोज वगैरह दिखाते, तो एंड्रोसिल वॉज ब्रॉट इन टू द एरेना। इस चेन्स और अनबाउंड, उसके चेन्स जो बांधे थे, हाथ पैरों को बांधे थे, उसको सब निकाले गए थे और उसको वहाँ पे छोड़ दिया। एंड्रोसिल उस वक्त बहुत ही कमज़ोर था और बहुत ही परेशान भी था। ओके, कमज़ोर हो गया था, वो बहुत ही चिंतित भी और वो डिसअपॉइंटेड भी था। ही वॉज सर्टेन दैट दिस वॉज द लास्ट डे ऑफ हिस लाइफ। और उसको उस वक्त महसूस हुआ था कि वो उसका आखिरी दिन होगा, क्योंकि उसको भी एक जानवर के सामने फेंका जाएगा या छोड़ा जाएगा और उसकी जान वो जानवर ले लेगा। ओके, हियर आई एम स्टॉपिंग। यहाँ पे मैं रुक रही हूँ और बाकी का जो हिस्सा है, पार्ट है, आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आई होप यू गॉट इट द लेसन। यहाँ तक आपको समझ में आई होगी कि वो शेर की जान बचाता है किस तरह, क्योंकि उसके हाथों, शेर के पैरों में जब जो कांटे चुभे थे उसको एंड्रोसिल निकाल देता है, उसकी पट्टी वगैरह करता है और रोज़ उसके पैर के घाव को साफ करके उसको पट्टी वगैरह बांधते थे और उसके बाद अच्छी दोस्ती हो जाती। लेकिन कुछ दिनों बाद वो दोनों ही पकड़े जाते हैं। सोल्जर्स उनको पकड़ के बंदी बना के लेके जाते हैं और बाद में इसको सज़ा के तौर पर उसको शेर के सामने छोड़ दिया जाता है। नाउ वी विल सी द रिमेनिंग पार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय, सी यू।